भगवान ने जब वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार दिया था, तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु भगवान नारायण का विकट बैरी बन गया था। इसने निश्चय किया कि मैं जा करके तपस्या करूंगा, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करूंगा, तब आकर के नारायण से बदला लूंगा। मंदिराचल पर्वत पर जाकर के हिरण्यकश्यपु एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के आकाश की ओर दृष्टि उठा करके 10,000 वर्षों तक बड़ा भयंकर तप किया। इसके पूरे शरीर में दीमक लग गए महाराज, पूरा शरीर मिट्टियों का ढेर हो गया। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए तो देख रहे मिट्टी बना पड़ा है, किसको वरदान दे। ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल निकाला, मंत्र पढ़ करके जो मिट्टी का ढेर बना हिरण्यकश्यप था उसी के ऊपर मार दिया। सुंदर तन भय दिव्य सुहाए, मानव अवहि भवन ते आए। मानव अभी घर से ही आया है, दिव्य शरीर हो गया सुंदर। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु ने इतना वरदान मांगा महाराज, विश्व के इतिहास में, वैदिक इतिहास में आज तक कोई इतना वरदान नहीं मांग पाया। पहले तो हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे ब्रह्मदेव हमें अमर कर दीजिए, अमरत्वम देहि में। ब्रह्मा जी ने कहा इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। हे न दुर्योधन जंग जुरी, जो 64 कोस में 76 ताना, धरा के प्रमाण यह तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। जो दीपक जल रहा है उसको एक ना एक दिन बुझना है, पेड़ में जो फल लगा है उसको एक ना एक दिन गिरना। और ये मृत्यु लोक का नियम है कि जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना है। अमर कोई नहीं है। यजमान जी आपके कंचनपुर में कोई अमर है क्या? नहीं। ये ब्रह्मा जी का विधान है कि जिसने जन्म लिया है उसे यहाँ से जाना ही है। हमने जैसे जन्म लिया तुरंत ब्रह्मा जी ने लिख दिया। कुछ संत कहते हैं कि छठी की रात में ब्रह्मा जी ने लिखा कि हमारी मृत्यु कब होगी। ब्रह्मा जी छठी की रात में लिखते हैं, ये मान्यता बिल्कुल सत्य है। ज्योतिषाचार्य लोग, हमको भी जब ज्योतिष पढ़ाया जा रहा था तो उसमें ये बताया गया कि शास्त्र में कहीं ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी छठी की रात भविष्य लिखते हैं और वो बालक बालिका की उम्र लिखते हैं, इसकी मृत्यु कब होगी। तो जब तक छठी नहीं हो जाती है तब तक बच्चे की जन्म कुंडली नहीं बनाई जाती है। कोई भी ज्योतिषाचार्य नहीं बनाएगा, केवल पंचांग देख करके यही बताएगा कि ये बच्चा सत्तैसा में मूल नक्षत्र में है कि नहीं है। उसका भविष्य कथन जब छठी हो जाएगी, ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी छठी की रात में आते हैं, तब उसकी कुंडली बना करके उसका भविष्य लिखा जाता है। तो ब्रह्मा जी ने लिख दिया हमारा कि हम कब मृत्यु को प्राप्त होंगे, मरेंगे ये निश्चित है। हे बेटा हिरण्यकश्यपु, हम अमरता का वरदान तुम्हें नहीं दे सकते हैं, कोई दूसरा वरदान मांग लो। तुम्हें किसी से डर है तो हम ये वरदान दे देंगे कि उसके हाथ से तुम ना मरो, लेकिन तुम मरो ही ना, ये हमारी क्षमता के बाहर है, हम नहीं दे सकते। ये राक्षस बहुत होशियार होते हैं। हम ना मरे हम दूसरों को मारते रहे, हम काहू के मरे न मारे, हम ना मरे और हम जिनको मार दे वो मर जाए। ब्रह्मा जी ने कहा विचार करके मांगो, कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो इसने वरदान जब मांगना शुरू किया तो चुप ही नहीं हो रहा। हे ब्रह्मदेव हमको वरदान दीजिए, हम न दिन में मरे न रात में मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। न ऊपर मरे न नीचे मरे, न अंदर मरे न बाहर मरे, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, न मनुष्य से मरे न पशु से मरे। आपके बनाए हुए किसी भी दिन 12 महीने में न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा रहने दो यार, तुम कितना मांगोगे। अरे वरदान देते देते हमारे दाढ़ी के सब बाल पक गए भैया, लेकिन ऐसा वरदान मांगने वाला तो पहली बार हमें मिला है। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान व्रणी से वरान मम, तथापि वितराम यंग वरान यदपि दुर्लभान।
यद्यपि तुमने जो वरदान मांगे हैं ये परम दुर्लभ है, लेकिन तुमने तपस्या भी बहुत कठोर किया है। जाओ, ये सारे के सारे वरदान हम तुम्हें प्रदान करते हैं। अब तो अट्टहास करके हिरण्यकश्यप हंसने लगा। महाराज, आप कह रहे थे कि अमरता नहीं देंगे, हमने अमरता मांग लिया कि नहीं? घुमा करके हमने कान पकड़ लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा वो तो हम जानते हैं कि तुम कैसे अमर हो जाओ, तुम यही सोच करके प्रसन्न रहो। मांगने का अगर ढंग हो तो बहुत कुछ मांगा जा सकता है। एक माता जी थी, बूढ़ा माता, घर में बहुत गरीबी थी। बेटे का विवाह किसी ढंग से हो गया, लेकिन पोता नहीं हो रहा है। अब बुढ़ापे में आंख की रोशनी भी चली गई। भगवान शंकर की पूजा करती थी, तो शंकर जी एक दिन प्रकट हो गए उनकी पूजा से प्रसन्न होकर के। और शंकर जी ने कहा, माता जी वरदान मांगो, लेकिन ध्यान रखना एक ही वरदान देंगे, एक वरदान मांगो बस। हम माता जी की आंख में रोशनी नहीं है, घर में धन नहीं है, बेटे का विवाह हो गया है तो पोता नहीं है, क्या मांगे? बोले बाबा ने कहा एक वरदान, केवल एक ही वरदान देंगे, माता जी जल्दी मांगो। तो माता जी बड़ी विदुषी थी, दिमाग लगाया। माता जी ने कहने लगी, बाबा अगर आप हमको वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। अब एक ही वरदान में माता जी ने सब मांग लिया। आप हमें वरदान दो कि हम अपने आंखों से सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध भात खाती हुई देखें। बताओ, सोने के कटोरे में, यानी घर में धन संपदा भी खूब होनी चाहिए, और अपने पोते को पोता भी चाहिए, और अपने आंखों से यानी आंख की रोशनी भी। बोले बाबा ने कहा, वाह माता जी, तुमने तो हमें जीत लिया। एक परिवार में 3 सदस्य थे, एक बूढ़ा सब मांग लिया। हिरण्यकश्यप तपस्या करके लौट के जब आया, 3 बेटे पहले से थे उसके, और लौट करके जब आया, एक बेटे और पैदा हुए, उनका नाम था प्रहलाद जी। हलाद, संगलाद और अनुलाद, 3 बेटे पहले से ही। लौट करके आया तो प्रहलाद नाम के एक बेटे का जन्म हुआ। ये प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान नारायण की भक्ति किया करते थे। महाराज प्रहलाद जी जब थोड़े से बड़े हुए, हिरण्यकश्यप ने शुक्राचार्य जी के 2 बेटे, जिनका नाम था संड और अमर्क, बड़ा भारी विद्यालय चलता था, हिरण्यकश्यप दानव विद्यालय, उसी में भर्ती करवा दिया प्रहलाद जी को। संड और अमर्क को आदेशित किया कि हमारे बच्चे को राक्षसी विद्या सिखाई जाए। राक्षसी विद्या क्या है? मार काट, चोरी, डकैती, इस विद्या में हमारे बेटे को निपुण किया जाए। और हिरण्यकश्यप ने निश्चित कर लिया, अब हम मरेंगे तो नहीं, वरदानी हो गए हैं, अब हम नारायण से बदला लेंगे। अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दिया, हमारे राज्य में न कोई यज्ञ करेगा, न पूजा करेगा, न तपस्या करेगा, नारायण के नाम का जप कोई नहीं करेगा। मंदिरों को तोड़वाने लगा महाराज। जो ब्राह्मण देवता कथावाचक थे, उनको पकड़ पकड़ करके मार पीट करके देश निकाला करने लगा। ते ही बहुविधि त्रासय देश निकासय, जो कह वेद पुराना। स्वर्ग पर कब्जा कर लिया हिरण्यकश्यप ने। देवराज इंद्र को ब्लॉक करके बंदी बना करके जेल खाने में डाल दिया। वरुण देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, सबको बुला करके अपने यहाँ नौकर रख लिया। बड़े बड़े वेद पाठी ब्राह्मणों को, सिद्ध संत साधकों को बुला करके किसी से झाड़ू लगवा रहा है, किसी से पानी भरवा रहा है, किसी से पंखा झलवा रहा है। अब संत लोग एक हाथ से धोती पकड़े, एक हाथ से झाड़ू लगावें, भगवान से निवेदन करें कि हे प्रभु, इस दुष्ट से कब पीछा छूटेगा। भगवान ने कहा, चिंता न करो, सबका एक समय होता है। जिस समय देव प्रतिमाओं पर निःशंक हथौड़े चलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निःशंक हथौड़े चलते थे, जिस
उस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे। उस समय सनातन धर्म फैला जब अत्याचार बहुत, भक्तों का हाहाकार हुआ। फैला जब अत्याचार बहुत, भक्तों का हाहाकार हुआ। फैला जब अत्याचार बहुत, भक्तों का हाहाकार हुआ। फैला जब अत्याचार आग लगवाने लगा, वेद मार्ग को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। तब भगवान ने कहा देवताओं से चिंता न करो, अब इसका समय पूरा होने वाला है। प्रहलाद जी जिस विद्यालय में पढ़ते थे, संड और अमरक बहुत मेहनत करके प्रहलाद जी को पढ़ाते थे। एक दिन की बात, हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे प्रहलाद को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। और बड़े प्रेम से उसके सिर पे हाथ घुमा करके उसके गाल पे थपकी लगाई और कहा बेटा ये बताओ, तुमने अपने जीवन में अच्छी बात क्या सीखी है? तुम्हारे गुरुजी ने क्या अच्छी बात तुम्हें बताई है? प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी, तत्व लोग नित्य निरंतर उसी कुएं में गिर रहे हैं, लेकिन कोई अपने बच्चों को उसमें गिरने से बचा नहीं रहा। माया मोह के जंजाल में फंस करके इसी अंधेरे कुएं में हम सब लोग गिरते हैं। और इस अंधेरे कुएं से अगर बचने का प्रयास आप करना चाहते हैं पिताजी, तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके वन में जा करके भगवान श्री हरि नारायण का भजन कीजिए। जो अपने बच्चे के मुंह से नारायण नाम सुना, आंखें लाल लाल हो गई हिरण्यकश्यप की। हमारा छोटा सा बालक और ये कह रहा है नारायण की भक्ति करो, नारायण का भजन करो। बुलाया गुरु पुत्रों को, तुम लोग हमारे बच्चे को ठीक ढंग से पढ़ाते लिखाते हो ना? ये क्या उल्टी सीधी बात बोल रहा है कि जंगल में जाओ नारायण का भजन करो, हरि का आश्रय ले लो। गुरुजी लोग तो कांपने लगे, महाराज हम बहुत अच्छे ढंग से इसको पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन ये तो हम जो बताते हैं इसको, वो सुन करके ये सुना भी देता है, याद करके पाठ हमको सुना भी देता है, लेकिन ये बात जो आपको बताता है हमने इसको नहीं बताया। महाराज ले जाओ हमारे बच्चे को, ठीक ढंग से पढ़ाओ लिखाओ। ठीक ढंग से पढ़ाओगे नहीं, उल्टी सीधी बातें ये बताएगा तो तुम सबको दंड मिलेगा। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, गुरुजी लेकर के प्रहलाद जी को चले आए, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया लिखाया। गुरुजी जो बताते हैं प्रहलाद जी उसको सुन करके पाठ याद करके सुना देते हैं, लेकिन आत्मसात नहीं करते, जीवन में उतारते नहीं हैं। कुछ दिनों के बाद फिर अपने बच्चे को बुलाया हिरण्यकश्यपु ने, बेटा इधर आओ, अब की बार अच्छी अच्छी कितनी बातें तुमने सीखी? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हमने 9 बातें बहुत अच्छी अच्छी सीखी। अच्छा, इसने सोचा कि शायद मार काट की कोई 9 विद्याएं सीख करके आया होगा, अभी बताएगा हमारा बेटा। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी भगवान श्री हरि को प्राप्त करने के 9 मार्ग हैं, इसको कहते हैं नवधा भक्ति। चाहे जिस मार्ग से चलिए भगवान आपको मिल जाएंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति हमारे वेदों में बताई गई है भगवान श्री हरि नारायण को प्राप्त करने के लिए। लक्ष्य एक है परमात्मा और रास्ते 9 है, चाहे जिस रास्ते से निकला जाए वहां पहुंच जाया जाएगा। इन्हीं 9धा भक्ति को गोस्वामी बाबा ने थोड़ा दूसरे रूप में लिखा है, रामचरितमानस में भी लिखा है। भगवान श्री राम माता सबरी को उपदेश दे रहे हैं 9धा भक्ति का, तो कहते हैं माता प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान,
चौथी भगति मम गुण गन करे कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम नियम शील बहु कर्मा, नित्य निरंतर सज्जन धर्मा, सातों मोहि सममय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब जन छलहीना, मम भरोस हिया हरस न हिया हृदय न दीना। नौ माह यक्कौ जाको होई। इन 9 भक्तियों में एक भी भक्ति अगर जीव प्राप्त कर ले तो भगवान श्री राम कहते हैं माता वो हमको प्राप्त कर लेगा। जो 9 प्रकार की भक्ति का प्रवचन सुना हिरण्यकश्यप ने उठा करके फेंक दिया अपने बालक को, आदेश दिया सेवकों को ले जाओ इस बालक को मार डालो। अब ये मेरे सामने नहीं आना चाहिए जीवित। हिरण्यकश्यप के सैनिक ले जा करके प्रहलाद जी के शरीर में पत्थर बांध करके जल में फेंक देते हैं। गहरे जल में, समुद्र में, पर्वत के ऊपर से फेंक दिया, लेकिन जिसको भगवान बचाने वाले हैं उसका क्या हो सकता है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तू क्यों चिंता करता तेरा, तू क्यों चिंता करता तेरा, रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है हे भगवान। समुद्र में जाकर के भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को कैच कर लिया महाराज। आज उस पत्थर को शरीर में बांधा था वो पत्थर तैरने लगा। 2 बार पत्थर तैरा। एक बार जब भगवान लंका में जा रहे थे, समुद्र पर पुल बनाया, तब पत्थर तैरा। और आज अपने भक्त को बचाने के लिए मानो पत्थरों को भगवान ने तैरा दिया। प्रहलाद जी की जब मृत्यु नहीं हुई तो विष दिया गया। विष के प्रभाव से भी प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई। सर्पदंश कराया गया, सांपों को छोड़ दिया गया एक अंधेरी कोठरी में, सांपों ने डसा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हिरण्यकश्यपु की बहन थी, उसका नाम था होलिका देवी। उसको वरदान मिला हुआ था कि तुम अग्नि में नहीं जलोगी। होलिका ने हिरण्यकश्यप से कहा भैया भतीजे को हमें लेकर के अग्नि में बैठा दो, हमें वरदान मिला हुआ है कि हम तो जलेंगे नहीं, भतीजा जल के खत्म हो जाएगा। चारों तरफ से आग जोड़ा गया, बीच में होलिका देवी प्रहलाद जी को लेकर के बैठ जाती हैं। प्रातः काल हुआ तो होलिका देवी जल करके समाप्त हो गई, लेकिन प्रहलाद जी अंदर ही हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि ये हमारा बालक मर क्यों नहीं रहा है। लग रहा है हमारे बालक के ही माध्यम से नारायण कोई हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। प्रहलाद जी को अपने हाल पर छोड़ दिया। प्रहलाद जी की जब इच्छा होती है विद्यालय जाते हैं, जब इच्छा होती है घर में रहते हैं, जब इच्छा होती है बालकों के साथ खेलते हैं। एक दिन की बात, प्रहलाद जी विद्यालय में, गुरु जी कहीं बाहर गए हुए थे, अपने सहपाठियों को लेकर के हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। इतने में हिरण्यकश्यपु आ धमकता है, आंखें लाल लाल। सब जो सहपाठी थे चुप हो गए, लेकिन प्रहलाद जी कीर्तन करते ही जा रहे हैं। पकड़ करके हाथ तमतमाया हुआ चेहरा ला करके राज दरबार में खड़ा कर दिया प्रहलाद जी को। बता तेरा भगवान कहाँ रहता है, आज मैं निपट लूंगा उससे। ये जितने देवता हैं सब हमारा आदेश लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ते हैं। मेरी भौं टेढ़ी हो जाए तो बड़े बड़े देवता अपने स्थान पर खड़े रहते हैं, और तो किसके बल से अपने आप को बलवान समझ करके बैठा है।
आज तुझसे भी निपटूंगा और तेरे उस भगवान से भी निपटूंगा। प्रहलाद जी बहुत प्रेम से बोले, न केवलम में भवतस्त राजन सबय बलम बलिनाम चा परेशान। जिन्होंने आपको बल दिया है, जिसके बल से आप बलवान बने बैठे हैं, उन्हीं भगवान ने हमको भी बल दिया है। आपको ये लगता है कि ब्रह्मा जी ने आपको वरदान दे रखा है तो आप अमर हैं, ऐसी बात नहीं पिताजी। हमारे भगवान तो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। हमारे परमात्मा अगर अपना बल खींच लें, जिस देवता की आप बात करते हैं वो बड़े से बड़े देवता एक सूखे तिनके को उड़ा नहीं पाएंगे, न जला पाएंगे, न खत्म कर पाएंगे। संसार का जितना बल है सबको बल देने वाले हमारे भगवान ही हैं। आप तो आंखें और लाल लाल हो गई, कहाँ रहता है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा वो तो हर कहीं रहते हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः, जो सब में रमण करें उन्हीं का नाम है राम। हम में भी हैं, तुम में भी हैं, इस खंभ खड्ग तलवार में है। बोले प्रहलाद राम मेरे, व्यापक सारे संसार में है। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला मालाम कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। ये सारा संसार विष्णुमय है। परमात्मा का वास तो कण कण में है पिताजी, हर जगह भगवान है। ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ये सारा संसार भगवान का ही आवास है। एक चींटी में भी उन्हीं का वास है। हिरण्यकश्यप ने कहा तो क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? सामने एक खंभा गड़ा हुआ था। प्रहलाद जी ने कहा जब कह दिया कि हर जगह है तो खंभे में भी है। भगवान ने कहा प्रहलाद ने तो गड़बड़ कर दिया, अब हमें खंभा फाड़ करके निकलना पड़ेगा। सो केवल भक्तन हित लागी। भगवान केवल केवल अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए बार बार धरती पर आते हैं। भगवान ने कहा खंभा फाड़ करके हमें निकलना पड़ेगा। प्रहलाद जी कह देते कि हमारे भगवान इसी छत पर हैं, तो छत पर से भगवान को कूदना पड़ता। प्रहलाद जी ने कहा हमने जब कहा कि हर जगह भगवान है तो बिल्कुल इस खंभे में भी हैं। आंखें लाल लाल, क्रोध के मारे पूरा शरीर तमतमा रहा था हिरण्यकश्यप का। गदा घुमा करके जोरदार प्रहार उस खंभे में किया। गड़ 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 भयंकर ध्वनि हुई और खंभा फट गया और उसके बीच में से दिव्य नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। अद्भुत रूप भगवान नरसिंह का। आधा सिंह है, आधा नर है, आधा पशु और आधा मनुष्य। न पूरा पशु न पूरा मनुष्य। हिरण्यकश्यप ने देखा कि कोई आए तो हैं, लेकिन हमें थोड़े मार पाएंगे, क्योंकि हम तो वरदानी हैं। ब्रह्मा जी ने हमको वरदान दे रखा है। मध्य दिवस 12 बजे भगवान नरसिंह प्रकट हुए और युद्ध शुरू हो गया। हिरण्यकश्यप को भगवान ने उठाया, उठा करके पटक दिया अपने पैरों पर, अपनी जंघाओं पर उसको लिटा लिया और ला करके उसको दरवाजे के बीच में देहली पर बैठ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा पटक तो दिया लेकिन मार नहीं पाएंगे आप हमको। क्यों? हमने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि ना ऊपर मरेंगे ना नीचे मरेंगे। भगवान ने कहा ये ऊपर है कि नीचे है? अपनी जंघाओं पे लिटाए हुए थे, इसको ना ऊपर कहते ना नीचे कहते। आप अब भी हमको नहीं मार पाएंगे। हमने वरदान प्राप्त किया है कि न दिन में मरेंगे न रात में मरेंगे। भगवान ने कहा देख ये दिन है कि रात है? गोधूली बेला का समय था, सायंकालीन बेला। आप अब भी हमें नहीं मार पाएंगे। अरे हमने वरदान प्राप्त किया है कि न मनुष्य से मरेंगे न पशु से मरेंगे। भगवान ने कहा मुझको देख, हम मनुष्य हैं कि पशु हैं? वो तो आधा मनुष्य आधा पशु, न पूरा पशु न पूरा
मनुष्य, आप अब भी हमें नहीं मार पाएंगे। अरे हमने वरदान मांगा है, ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से मरेंगे। भगवान ने कहा ये लंबे लंबे नाखून देख रहा है ना, अभी इसी को तेरे पेट में खपाक से धसाएंगे, चर्र से पेट फाड़ करके तेरा राम नाम सत्य कर देंगे। आप अब भी हमें नहीं मार पाएंगे। क्यों? अरे हमने वरदान प्राप्त किया है कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों में नहीं मरेंगे। भगवान हंसने लगे, बेटा तेरे लिए ही तो हमने 13वां महीना बनाया है, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ही भगवान ने 13वां महीना बनाया। ब्रह्मा जी के सृष्टि से बाहर है, ये दूसरा महीना आकर के जुड़ता है हर तीसरे वर्ष। ब्रह्मा जी ने जितने वरदान हिरण्यकश्यप को दिए थे, भगवान ने किसी को काटा नहीं, सबका बचाव किया, सबका रक्षण किया भगवान ने। अब ब्रह्मा जी के सब वरदानों को किनारे करके सबको बचाते हुए अपने लंबे लंबे नाखूनों को हिरण्यकश्यप के पेट में गपाक से धंसा दिया और चर्र से खींच करके उसके पेट को फाड़ दिया। आंतों को निकाल करके माला बना करके भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया, और जो रक्त निकला उसका पान कर गए। आंतों की माला भगवान ने धारण किया। भक्तों ने कहा प्रभु आपसे आज से आपका एक और नाम हो गया, आंत्रमाली। बोलो आंत्रमाली भगवान की जय। पेट फाड़ के फर्र चर्र से आंत निकाली। एक कवि ने लिखा, पेट फाड़ के फर्र चर्र से आंत निकाली और लीन्ही कंठ में धार, नाम हुआ आंत्रमाली। हिरण्यकश्यप का राम नाम सत्य किया। भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध इतना बढ़ा हुआ है कि किसी देवी देवता का सामर्थ्य नहीं है, हिम्मत नहीं है कि भगवान के आगे जा करके स्तुति कर ले। माता लक्ष्मी आई सोने की थाल सजा करके, भगवान ने देखा तो लक्ष्मी माई सोने का थाल फेंक करके भक्ति हुई नजर आई। सुखदेव बाबा कहते राजन, देवता लोग बादलों की ओट ले ले करके भगवान को देख रहे हैं, लेकिन किसी देवता की हिम्मत नहीं हो रही है कि आगे जा करके भगवान से कह दें कि प्रभु आप अपने क्रोध को शांत कर दें। कुछ देवी देवता तो चुपचाप वहां से भग लिए, और कुछ देवता शायद कोई चमत्कार हो जाए, अभी भगवान का क्रोध शांत हो जाए, इसी चमत्कार की आशा में वहां खड़े हैं। अरे नरसिंह बेलो कि सब देव गए कांप, अरे बाप रे बाप। नरसिंह बेलो कि सब देव गए कांप, अरे बाप रे बाप। नरसिंह बेलो कि सब देव गए कांप, अरे बाप रे बाप। नरसिंह बेलो कि सब देव गए कांप, अरे बाप रे बाप। अरे केहू गे लुकाए केहू भागे चुपचाप, केहू गे लुकाए चुपचाप, केहू गे लुकाए केहू भागे चुपचाप, केहू गए लुकाए केहू भागे चुपचाप। अरे केहू केहू बैठे जैसे छोल बाट सांप, अरे बाप रे बाप। केहू केहू बैठे जैसे छुअल बाल सांप, अरे बाप रे बाप। नरसिंह बेलो कि सब देव गए कांप, अरे बाप रे बाप। नरसिंह बेलो कि सब देव गए कांप, अरे बाप रे बाप। किसी भी देवता की हिम्मत नहीं हो रही है कि आगे जाकर के भगवान के क्रोध को शांत करावे। भोले बाबा भी आए, भगवान ने देखा भोले बाबा नंदी पर बैठ करके भागते हुए नजर आए। अंत में देवताओं ने कहा कि ये जिसके लिए आए हैं उन्हीं को आगे किया जाए। प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ करके भगवान के आगे आए। भगवान ने देखा हमारा सुकुमार कोमल बालक आया है। दौड़ करके भगवान ने प्रहलाद जी को अपने गोदी में उठा लिया और चाटने लगे। हे प्रहलाद, हमको पाने के लिए तुमने कितने कष्ट सहे, क्या क्या तुम्हारे ऊपर नहीं बीता।
हमें आने में बहुत विलंब हुई बेटा, हमने आने में देर कर दिया, इसके लिए हे प्रहलाद तुम हमें क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। देखो आज भगवान अपने भक्त से माफी मांग रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं। बोले प्रभु प्यारे गात, कोमल तुम्हारे तात, असुर ने सतायो मम नाम एक गाने में। गिर से गिरायो तुम्हें अग्नि में जलायो, और जल में डुबायो राखी कसर ना सताने में। उर से लगाए खूब प्रेम बरसावत प्रभु, करुणा निधान लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखारविंद चूम चूम कहत प्रभु, क्षमा करना पुत्र मुझे देर हुई आने में। क्षमा करना पुत्र मुझे देर हुई आने में। हमको प्राप्त करने के लिए प्रहलाद जितना तुमने कष्ट उठाया है, आज तक किसी भक्त ने इतना कष्ट नहीं उठाया है। हमें ही तुम्हारे पास आने में विलंब हुआ, इसलिए हे प्रहलाद हमारे इस गलती को क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। भक्त और भगवान का बड़ा अद्भुत संवाद होता है। भगवान ने कहा वरदान मांगो प्रहलाद। प्रहलाद जी ने कहा ये मांगने के चक्कर में आप हमें मत फंसाइए। फिर भी भगवान ने कहा हमारे लिए मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा आप हमें ये वरदान दीजिए कि हमें किसी के आगे कुछ मांगना ही ना पड़े। भगवान ने तथास्तु कहा। प्रहलाद जी ने कहा हे प्रभु एक कृपा आप और कर दीजिएगा। भगवान ने कहा कहो क्या बात है। आप कृपा कीजिएगा हमारे पिताजी को नरक न जाना पड़े। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हारे पिता ने तुमको मार डालने के लिए क्या क्या नहीं किया। धन्य हो तुम, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा होता है वो अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। प्रहलाद अरे तुम कैसी बात कर रहे हो। जिसको मैं अपने बाण से अपने चक्र से दूर से मार देता हूँ वो तो नरक में जाता ही नहीं है, और तुम्हारे पिता ने तो हमारे गोदी में प्राणों को त्यागा है, ये भला कहाँ नरक में जाएंगे। भगवान की गोदी में प्राण त्यागने का सौभाग्य दो लोगों को प्राप्त हुआ, एक गिद्धराज जटायु जी को और एक आज पापी हिरण्यकश्यपु को यह सौभाग्य मिल रहा है। जाओ हमने तुम्हारे पिताजी के ऊपर हाथ उठाया, इनका वध किया, मैं एक वरदान तुम्हें और दे रहा हूं। अब तुम्हारे कुल में जो भी पैदा होंगे चाहे जो करेंगे मैं उनका वध नहीं करूंगा, उनको मारूंगा नहीं। प्रहलाद तुमने अपने भक्ति से हमको प्रसन्न कर लिया है। जाओ मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं कि जब भी भक्तों का नाम लिया जाएगा तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। गोस्वामी बाबा कहते हैं भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। प्रहलाद जी भक्तों के शिरोमणि हो गए। हम पंडित जी लोग प्रातः काल जब भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान के भक्तों का भी नाम लेते हैं। आप लोगों को भी भगवान के भक्तों का नाम लेना चाहिए। भगवान के भक्तों का नाम लेने से भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है और हमारे जीवन में सदा सर्वदा मंगल होता है। भगवान के भक्तों में सबसे पहला नाम प्रहलाद जी का आता है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक सौनक भीष्म दाल्भ्याम रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुन्नानिमान परम भागवतान नमामि। इतने लोग परम भागवत हैं और उसमें सबसे श्रेष्ठ सबसे प्रथम नाम आता है प्रहलाद जी का। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने प्रहलाद जी को वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में आने वाले किसी के भी ऊपर हम हाथ उठा करके उन्हें प्राण दंड नहीं देंगे। तो प्रहलाद के बेटा हुए विरोचन
और विरोचन के बेटा हुए दैत्यराज बलि, जिन्होंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, देवराज इंद्र को जीत लिया था। क्योंकि भगवान ने वचन दे दिया था कि तुम्हारे वंश में किसी के ऊपर हम हाथ नहीं उठाएंगे, तो दैत्यराज बलि को भगवान मार तो सकते नहीं थे, तो बामन ब्रह्मचारी का रूप बना करके दैत्यराज बलि के यहाँ भगवान जाते हैं और 3 पग भूमि में संपूर्ण धरती, संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लेते हैं। तो कैसे भगवान ब्रह्मचारी बन करके जाते हैं, कैसे कैसे 3 पग भूमि में पूरा ब्रह्मांड नापते हैं, सारी कथाएं हम लोग कल सुनेंगे। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, पंडित जी के द्वारा एक प्यारा सा भजन और उसके बाद आरती किया जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय हो।